हाय गाइस, वेलकम टू चारी एक्सप्लेन्स। तो जैसे ही मरजान और आतिश घर पे आते हैं ना, तो मरजान जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और ना वो वहाँ से जाने लगती है। तो तभी आतिश ना उसको आवाज़ लगा लेता है और उसके हाथ में से ना उसका पर्स नीचे गिर जाता है। तो जैसे उसका पर्स नीचे गिरता है ना, तो आतिश उस पर्स को वापस से उठा लेता है और मरजान भी उसको उठाने लगती है। तो दोनों ना एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे नज़दीक से आ जाते हैं और ना वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं और वहीं से दूर से उनको देख लेती है ये पागल सी असली। तो जैसे असली उनको देखती है ना, वो ऐसे आग बबूला सी हो जाती है कि ये दोनों फिर से पास आ गए और उससे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता इनका करीब आना। फिर ना आतिश उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है, वो बोलता है कि ध्यान से चला करो। तो मरजाना बोलते कि कोई बात नहीं, ओके थैंक यू सो मच मेरा पर्स देने के लिए। और तभी ना वहाँ से असली चली जाती है। तो जैसे और मरजान और आतिश ना अपने घर जा रहे होते हैं ना, तभी वो दूर से ना बैठा मलिक को देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे सैड होता है। तो जैसे आतिश उसको देखता है ना, तो वो मरजान को बोलता है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद में आता हूँ। तो मरजान ना उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगती है। तो वो बोलती है कि ठीक है, अब जाकर असली इसके साथ लड़ाई करेगी, क्या है यार असली की प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद ना आतिश ना धीरे धीरे मलिक के पास पहुंच जाता है और मलिक ना आतिश को देखकर ऐसे खड़ा हो जाता है। आई गेस आतिश को भी पता है कि मलिक बहुत ज़्यादा रिच है। तो मतलब शायद असली लाइक मलिक की सच्चाई असली को पता है। फिर ना वो बोलते हैं कि मलिक क्या हुआ, तुम ऐसे दुखी दुखी से लग रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम है क्या। वो बोलते हैं कि हाँ आतिश भाई, प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैं और सिस्क ना शादी कर रहे हैं। और उनकी शादी सुन के भाई आतिश क्यों ब्लश कर रहा है। वो बोलता है कि पर ये हो नहीं रही। वो बोलता है कि क्यों, क्या हुआ। वो बोलता है कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फैमिली राज़ी नहीं है और मेरी फैमिली इस मैरिज के लाइक अगेंस्ट है। तो अब मेरे पास कोई भी नहीं है और वो नहीं आना चाहते इस लाइक शादी के लिए। तो मैं यही चाहता था आपसे कि आप लोग आओ। तो इतनी बात सुनते ही ना आतिश फिर से ब्लश करने लग जाता है। भाई तेरी तो लगी पड़ी है, तो उसका घर बसाने को चला है, पहले खुद का घर तो बसा ले। फिर ना उसके बाद वो मलिक को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम आ जाएंगे सिसक का रिश्ता मांगने। और अपने दिल को अभी सहलाओ और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और इतनी बात सुनते ही ना वो खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच आतिश, आपने मेरी बहुत बड़ा काम कर दिया और मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या कहूँ, आपने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर दी। और वो बहुत ज़्यादा से स्माइल करने लगता है। तो आतिश ना फिर उसको बोलता है कि देखा प्यार ऐसे ही ना हर इंसान को हंसने लगा देता है और हम प्यार में स्माइल करती रहते हैं और हमें यहीं पर स्वर्ग देख लेते हैं यहाँ पर ही, और हमें मरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें सब चीज़ें ही स्वर्ग लगती है। तो वो बोलता है कि हाँ सही बात है भाई, अगर स्वर्ग हमारे साथ में ही है तो हमें उससे दूर रहने की और हमारा खुद का लाइक मरने की क्या ज़रूरत है हमें। और थैंक यू सो मच आतिश भाई, आपने मेरी बहुत मदद की। तो जैसे वो वहाँ से जाता है ना, तो उसके बात लाइक उसके दिल में बैठ जाती है आतिश के कि अगर स्वर्ग यहीं पर है तो हमें उस चीज़ को ही लाइक फिर से सही करना होगा। शायद अब ये मरजान के साथ अपना रिश्ता सही कर ले। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मरजान ना घर पे जा रही होती है और जैसे वो अपने रूम के पास पहुंचती है ना, तो फिर तभी आ जाती है असली। तो असली आकर उसको बोलते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ, और तुम हमेशा यहाँ पर क्यों आ जाती हो अपना मुंह उठाकर। तो मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हें ऐसे शर्म नहीं आती कि तुमने इतनी बार तो आतिश को हर्ट कर दिया, अब तुम फिर उसको हर्ट करने आ गई हो, तुम चाहती क्या हो आतिश से। कितनी शेमलेस गर्ल हो, शेमलेस तू है असली, मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा। और फिर ना वो ऐसे मरजान को ऐसे सुनाती रहती है। वो बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ हमारी ज़िंदगियों से, तुम क्या लोगी हाँ हमारी ज़िंदगी से निकलने का। तो मरजान को ना उससे गुस्सा आ जाता है। तो मरजान उसे बोलते है कि पहली बात तुम मुझसे ना इज्जत से बात करो और मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ असली, और मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। तो असली ना उसको ऐसे पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि आतिश को छोड़ दो, उसको अकेला छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। चाहती क्या तुम, हाँ 2 महीने जाती हो, 3 महीने जाती हो, फिर वापस आ जाती हो। बोलते कि क्या नॉनसेंस बात कर रही हो असली, तुम क्या बकवास क्या कर रही हो। वो बोलते कि तुम्हें पता ही है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, देखो मेरी बात सुनो। फिर ना वो टिकट्स उठाती है और टिकट्स ना उसके मुंह पर फेंक देती है। वो बोलती है कि ये टिकट्स ना हम चारों की है, हम यहाँ पर आए थे 187 दिन के लिए, इसमें तुम्हारी टिकट नहीं है और ना ही अब है और ना ही कल थी और ना ही कल होगी। और ये बात हमेशा याद रखना कि आतिश के साथ तुम कभी भी नहीं जा सकती।
और ये सपने लेना बंद कर दो कि तुम कभी आतिश की ज़िंदगी में वापस आओगी, नहीं आओगी तुम कभी भी। और वो हम पर गिव अप नहीं करेगा, वो कभी भी इलुल पर गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि इलुल को तुम्हारे बाप ने मारा है और वो उसको सज़ा देकर ही रहेगा। तो मरजान ना फिर उसके सामने ऐसे चुप रहती है और ना फिर वो कुछ भी नहीं बोलती और ना फिर असली उसको सुनाती रहती है और बोलते कि अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी इज्जत बची है ना, तो यहाँ पर से चली जाओ हमेशा के लिए, तुम्हें यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सुनते ही ना मतलब मरजान को गुस्सा आ जाता है, वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो असली बोलती है कि जब तक मैं तुम लोगों के आसपास हूँ ना, मैं कभी भी तुम्हें आतिश के आसपास नहीं आने दूंगी और तुम्हें कभी भी ऐसे चैन की सांस इस घर में तो कभी नहीं लेने दूंगी। और मैं देखती हूँ कि कैसे कोई तुम्हें अब फ्लावर्स के साथ वेलकम करता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मरजान कि क्या होता है क्या नहीं। फिर ना मरजान अपने रूम में खड़ी होती है और ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तो आतिश ना गेट नॉक करता है, फिर गेट ओपन कर लेता है अपने रूम का, और जैसे ही वो अंदर आता है ना तो वो उसको आवाज़ लगाता है मरजान। तो जैसे ही मरजान पीछे मुड़कर देखती है ना तो वो रो रही होती है, और जिसे देखकर ना आतिश ऐसे लाइक शॉक हो जाता है। वैसे तो उसको पता नहीं चलता, पहले पहले वो बोलता है कि हमें ना बात करने की ज़रूरत है, पर वो जैसे उसको रोते हुए देखता है ना तो वो जल्दी से गेट बंद कर देता है और उसकी तरफ ऐसे भाग कर आता है और बोलता है कि क्या हुआ मरजान, क्या तुम ठीक हो और कोई बात हुई है क्या, तुम रो क्यों रही हो। तो मरजान ना उससे दूर हो जाती है और उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। तो बोलते हैं कुछ भी हुआ हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ, और तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझसे पूछने की। अगर कुछ हुआ हो भी होगा तो तुम सही कर दोगे क्या, और तुम मुझे बताओगे कि ओ माय गॉड मरजान मुझे बता दो सब सच, मैं तुम्हें सब कुछ सही कर दूंगा, मैं सोल्यूशन ले आऊँगा। वो बोलता है कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। पर मरजान ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर रोती रहती है। फिर वो बोलती है कि देखो मैं यहाँ पर जब से आई हूँ ना, यहाँ पर ये सब लाइक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही है सब कुछ। मुझे लगा था सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सब पेन, सब गुस्सा, सब नफ़रत, सब कुछ जो मैं जैसे छोड़ कर गई थी ना वैसा का वैसा ही है आतिश। यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। मेरी ज़िंदगी ना इटली में बहुत शांति भरी थी, और इन चीज़ों से ना मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थी और मैं बहुत ज़्यादा सही थी वहाँ पर। वहाँ पर ऐसे लोग नहीं थे, और यहाँ पर जब से मैं आई हूँ यहाँ पर फिर से वही काम होने लग गया है। सब लोग मुझे वही बातें सुना रहे हैं बार बार। तो आतिश बोलता कि अच्छा ये बात है क्या। फिर ना वो उसे गुस्से में बोलता कि अगर तुम वहाँ पर इतनी कंफर्टेबल थी, इतनी शांति भरी लाइफ तुम जी रही थी, तो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर क्यों आई। भाई आतिश तो उसकी बात तो सुन ले यार, वो हर्ट है तो ऊपर से और उसको हर्ट कर रहा है। फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर आई, ठीक है तुम आ गई, तुम्हारा घर था, पर उसके बाद तुमने झूठ बोलना क्यों शुरू कर दिया, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही मरजान। तो ना मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। वो बोलता है कि मैंने ना रिंग देख ली थी आज सुबह जब तुम्हारा बैग नीचे गिरा था, तो उसके बाद पहले तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा था, हाँ, कि रिंग तुमने फेंक दी है, और रिंग तुमने क्यों छुपाई, ये बताओ पहले तो मुझे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हाँ, और तुम क्यों नहीं चाहती थी कि मैं वो रिंग देख लूँ। तो मरजान ना ऐसे शौक हो जाती है और उसकी आंखों में से ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली पानी निकलता रहता है, और आतिश अपने सवाल का जवाब उससे लेने के लिए ऐसे उसकी तरफ देखता रहता है। वो बोलता है कि बताओ मुझे क्यों, और ना वो उसके बिल्कुल करीब चला जाता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे जब बिल्कुल सामने हूँ, और अब मुझे बताओ और तुम क्या कर रही हो और तुम क्या करना चाहती हो मरजान, प्लीज़ टेल मी कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। वो ना कुछ बताने लगती है। वो बोलता है कि हाँ बताओ। वो बोलती है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं छुपाया था, एक्चुअली मैंने ना उस रिंग को बहुत टाइम से नहीं पहना था और मुझे पता ही नहीं था कि वो रिंग मेरे बैग में है। तो आतिश सोचता है कि आर यू सीरियस। तो फिर वो बोलता है कि प्लीज़ झूठ बोलना ना बंद कर दो मरजान। तो मरजान ना रोते रोते उसकी तरफ ऐसे देखती है। फिर ना आतिश उसे कहता है कि एज़ मच एज़ आई लव यू, मुझे पता है कि उतना ही तुम मुझे करती हो, और ये प्रूफ उसी चीज़ का है कि तुम मुझे नहीं भूल पाई हो। और इतना सुनते ही ना मरजान की आंखों में से फिर से पानी ऐसे चलने लग जाता है बेचारी के। तो आतिश ना बिल्कुल उसके पास आ जाता है और उसको ना आकर ऐसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम मुझे कभी भूल पाई हो। तो मरजान ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और वैसे बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाती है। वो बोलता है कि बताओ मुझे, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया, बताओ। क्या अगर तुम मेरी ज़िंदगी से निकल गई तो तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई। तो मरजाना से शौक हो जाते हैं। वो बोलता है कि देखो अगर तुम मुझे सच बता दोगी ना तुमने मुझे याद नहीं किया, तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चुपचाप चला जाऊँगा और मैं तुम्हें अपना कभी भी मुँह नहीं दिखाऊँगा। और यहीं पर पार्ट 82 भी ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।